तेरे हैं। अभी तू इसका अचार डाल या संदूक में रख। ये पैसे तेरे, ये ले। मेरा प्यारा बेटा। अच्छा हुआ तुम मान गई। अगर जबरदस्ती हम दोनों शादी कर लेते तो हमारे बच्चे एक दूसरे के भाई बहन हो जाते। हम अपने बच्चे की खुशी चुने या हमारी? देविका को मैंने जन्म नहीं दिया है। तुमसे अलग होने के बाद मैं पंजाब चली गई थी। वहां रिश्तेदारों ने जिनसे मेरी शादी कराई उनकी पहले से ही शादी हो चुकी थी। उनकी एक पत्नी थी और ये बात किसी को पता नहीं थी। एक कार एक्सीडेंट में मेरे पति और उनकी बीवी की डेथ हो गई और बच गई एक 6 महीने की बच्ची, देविका। और ये बात उसे नहीं पता है। तो अगर हमारी शादी हो भी जाती है तो वो दोनों भाई बहन नहीं होंगे। लेकिन मैं अपनी बेटी को यह नहीं बता सकती कि वो मेरा खून नहीं है। सॉरी। टेंशन मत ले, सही हो जाएंगे। डॉक्टर, पापा कैसे? फॉर्चुनेटली वीर इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। राधे राधे। और मेरी मम्मी? उनका एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ है जिसके कारण उनकी दोनों किडनीज डैमेज हो गई है। अभी इमीडिएटली हमें एक किडनी डोनर की जरूरत मैं है। डोनेट करूंगी। नहीं, जस्ट मिनट। मतलब? डोनर कोई और भी तो हो सकता है ना? यस मैम, डोनर कोई और भी हो सकता है, पर जो बेटी होती है वो बेस्ट डोनर होती है। मम्मी विल बी फाइन। She'll be fine. She'll be fine. She'll be fine. She'll be fine. कुछ महीने पहले ही पापा रिटायर हुए हैं, लेकिन अब तक उनकी रिटायरमेंट पार्टी प्लान ही नहीं कर पाया। 6 साल का था जब मम्मी छोड़ के चली गई मुझे। बहुत रोया, बहुत। मम्मा मम्मा करता क्या, रुका ही नहीं। तब पापा ने मेरा हाथ थामा, मुझे थामा, और पापा ही मेरी मम्मी बन गए। तब से लेके आज तक मेरी लाइफ की हर एक चीज उन्होंने प्लान कर रखी। मेरी पहली साइकिल, मेरा स्कूल, कॉलेज, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, मेरी फर्स्ट बाइक, सब कुछ, ताकि उनके बेटे को कभी परेशानी हो ही ना, ताकि उनका बेटा हमेशा खुश रहे। और
बड़ा ही नालायक निकला यार। इतना भी समझ नहीं पाया कि मेरे पापा को किसी की जरूरत पड़ सकती है, किसी साथी की, किसी के प्यार की। आखिर वो भी तो इंसान ही है। तो हाँ, हूं मैं सेल्फिश, इडियट हूं, डफर हूं, नालायक हूं, मगर इतना नालायक भी नहीं कि अपने पापा की आखिरी खुशी उनसे छीन लूं। नहीं देविका, इससे अब और नहीं होगा। हो सके तो माफ कर दो प्लीज। हाँ सुनो ना, सुनो ना माँ। थैंक यू माँ, आपने कभी मुझे मेरे पापा के बारे में नहीं बताया। अगर बताया होता तो शायद मैं हमेशा उनसे नफरत करती, और हर मत से। डॉक्टर्स ने कहा कि आप मेरी बायोलॉजिकल मम्मा नहीं हो, और ये तो इलॉजिकल है ना माँ। आपने कभी मुझे अपना दूध नहीं पिलाया, लेकिन मुझे कभी भूखा तो भी नहीं सोने दिया। गुस्से में मैंने आपको गालियां दी, क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन उन गालियों पे आपने हमेशा ताली बजाई, मुझे कभी मारा नहीं। इतने साल में आपके सर पे बैठी रही, आपने हमेशा मुझे इतने प्यार से रखा। ये तो माँ करती है ना, बोलो ना माँ, तुम ही मेरी असली माँ हो ना। माँ बोलो ना, तुम ही मेरी असली माँ हो। माँ किसने कहा तू मेरी बेटी नहीं है? तू मेरी ही है। डॉक्टर, किसी की बेटी को पालकर ये तो यशोदा बन गई, और मैं जात पात की रोटियां बेलने में लगी हूँ। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी ओए मेरी कल्याणी, कर दे मेरे बाप का कल्याण। क्या कर, ये काम तो ढंग से कर ले। वैसे ही किया भैया। अरे बेटा खा ना। क्या कर रहे हो यार, 60 के हो गए हो, तला हुआ खाना छोड़ दो, कब्ज हो जाएगी अंदर। अरे भाई शादी में इतनी मिठाइयाँ मिल रही है, खाना तो पड़ेगा ना यार। क्यों के लिए तुम्हारे लिए अरे यार, क्या बात कर कैसी रहे हो? बातें करते हैं। वाह दादी, हीरोइन लगोगी आप।
अरे कितने सालों बाद मैंने लिपस्टिक लगाई है। हाय, कितनी सुंदर लग रही हो माँ, नजर ना लगे। आइए आइए। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पोता घोड़ी चढ़ रहा है, वो भी मेरे बेटे के साथ।